हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं साक्षी जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यस, ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? डिवाइड, राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है जिसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड तो पता है ना सबको, डिवाइड कैसे करते हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डालेंगे और ये 7m है, ये हम कहाँ लिखेंगे? बाहर। और जो फर्स्ट टर्म लिखा होता है उसको कहाँ लिखते हैं? अंदर। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट टर्म कहाँ लिखना है? अंदर। और सेकेंड टर्म कहाँ लिखना है? बाहर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई मेथड है जो मैं यूज़ करती हूँ, जो बहुत ईजी भी है, बच्चे को समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या करना है आपको? 7m है तो यहाँ पे 7m लिखो। अब 7m को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 21m² मिलेगा? देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वोशंट का निपटारा करेंगे। क्वोशंट पता है ना, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 21 चाहिए? तो देखो, 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 21 मिलेगा? 3 से, राइट। 7 3 सा कितना होता है? 21। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए? देखो, यहाँ हमें चाहिए m²। m² मतलब यहाँ पे हमें 2m चाहिए और हमारे पास सिर्फ एक ही m है। तो कितने m कम पड़ रहे हैं हमें? राइट, हमें सिर्फ एक m कम पड़ रहा है, राइट। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक m लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इधर, ये हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और ये जो होता है ना, जो हमें चाहिए होता है, वो हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन गैप छोड़ो और यहाँ माइनस करेंगे। माइनस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट का जो वैल्यू है इसका साइन क्या है? प्लस। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। ठीक है, प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। तो अब इसका जो न्यू साइन है ना 21m², इसका न्यू साइन क्या हो गया? माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा? 0 हो गया ना। तो इसको जो होता है ना, ये ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, याद रखना। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक क्वोशंट हमारा कितना आएगा? 3m। और रिमाइंडर कितना आया हमारा? रिमाइंडर हमारा आया 0। है ना, कितना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ये कहाँ पे आएगा? अंदर। ठीक है, और ये जो सेकेंड टर्म है ये कहाँ पे आएगा? बाहर। ठीक है, ये इतना क्लियरिफाई हो गया। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये जो -10a है, -10a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आना चाहिए? 40a³, राइट। तो देखो, पहली बात तो आप नंबर को देख लो, बिकॉज 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 40 मिलेगा? 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 40, बिकॉज 10 4 ज़ा 40, राइट। और हमें यहाँ देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 40 वाला तो काम हो गया। a�3 चाहिए। कितना चाहिए? a�3। और हमारे पास कितना है? एक a है, तो वो एक a निकाल दो। इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है? a2 मतलब 2a कम पड़ रहा है, राइट। देखो, वापस से देखो, 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आएगा, 4 से। 10 4 ज़ा 40। यहाँ हमें चाहिए a�3, मतलब 3a चाहिए, राइट। और हमारे पास सिर्फ एक ही है, देखो हमें 3a चाहिए और एक a हमारे पास है, तो इसका मतलब a2 कितने कम पड़ रहे हैं? a2। तो यहाँ लिख दो a2। और एक बात और, यहाँ देखो, हमें चाहिए क्या? 40a³। यहाँ माइनस है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे आंसर प्लस में चाहिए। पर इसको देखो, इसका मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, पर हमें माइनस नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, राइट। तो ये चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो हम ये कहाँ लिखेंगे? ऊपर। -4a² कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और ये कहाँ लिखेंगे? नीचे। 40a³, क्योंकि जो सेम लिखते हैं डिवाइड में जो नंबर, वही हमें यहाँ पे चाहिए होता है। अब प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, सिमिलर नंबर के बीच में माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा? 0। तो इसमें क्वोशंट हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। तो क्वोशंट कितना आया हमारा? -4a² और रिमाइंडर कितना है हमारा? 0। ओके, टर्म में कहाँ लिखेंगे? बाहर, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम वापस से वही सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। -9p² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? -48p⁴, राइट। अब देखो, पहले मुझे बताओ, 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 48 मिलेगा?
पॉसिबल है, मतलब 9 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें और 48 मिले, नहीं मिलता है ना, क्योंकि 9 के डे में 48 तो आता ही नहीं है। तो जिस टाइम पे आपको ये सेम नंबर नहीं मिलता ना, उस समय आप डिवीजन मेथड यूज़ करो। मतलब पहले ये जो नंबर है ना, ये पहले लिखो, मतलब 48 डिवाइड बाय ये नंबर। कैसे किया? अगर जब सेम नंबर हमें नहीं मिलता है मल्टीप्लाई करने पे, तो पहले ये नंबर लिखो डिवाइड बाय फिर ये नंबर लिखो, राइट। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आता है? देखो 4 + 8 कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड जाएगा, राइट। डिविजिबिलिटी सीखा है ना, डिविजिबल बाय 3 है ये, और 3 के टेबल में तो 9 आता ही है। देखो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। ये नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 1 और ये 8, 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब इसका आंसर कितना है? 16। तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आया आंसर? 16। तो 16/3 कट करने पे कितना है? 16/3। ठीक है, नंबर वाला काम हो गया। अब हमें कितना चाहिए? p⁴ चाहिए। p⁴ चाहिए और हमारे पास p² है, मतलब 4p चाहिए और हमारे पास 2p ऑलरेडी है। तो कितना p कम पड़ रहा है? p2 ना, 2p कम पड़ रहा है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर 16⁵p²। और ये जो नंबर है जो हमें चाहिए होता है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे, राइट। एग्जैक्ट सेम नंबर लिखेंगे। और देखो यहाँ पे माइनस चाहिए था, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली यहाँ माइनस आ गया है। माइनस का अपोजिट साइन क्या होता है? प्लस। अब इसका न्यू साइन क्या है? प्लस है, माइनस नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। तो इसका क्वोशंट कितना आया? 16/3p², और रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट टर्म है वो कहाँ लिखेंगे? अंदर, और सेकेंड टर्म कहाँ लिखेंगे? बाहर, राइट। अब क्या बोला है? अब इसको सॉल्व करेंगे वही सेम मेथड से कि 30m³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40m⁵ आए। देखो अब 30 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 40 तो नहीं आने वाला, राइट। तो हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में देखो क्या किया था कि जब मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ना मिले तो पहले ये नंबर लिखो, दैट इज़ 40 डिवाइड बाय दिस नंबर, राइट। अब देखो ये 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4/3 बचेगा। ठीक है, नंबर वाला काम हो गया। अब m⁵ चाहिए, m⁵ चाहिए और हमारे पास कितना है? m⁵ है। m⁵ चाहिए और हमारे पास m⁵ है, तो 3 निकाल दो, बिकॉज वो 3 हमारे पास है। तो कम कितने पड़ रहे हैं? 2। तो हमें यहाँ पे m⁵ क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। तो ये जो है वो हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर 4/3m² ऊपर लिखेंगे, और ये हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, दैट इज़ 40m⁵। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। अब इसका न्यू साइन क्या हो गया? माइनस। प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। तो क्वोशंट कितना आया? ये, और रिमाइंडर कितना आया? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, ये देखो ये फर्स्ट टर्म कहाँ जाएगा? अंदर, दैट इज़ 5x³ - 3x², और सेकेंड टर्म कहाँ जाएगा? बाहर। देखो ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो हमने मेथड यूज़ किया वही मेथड से हम यही सॉल्व करने वाले, बहुत ईजी तरीके से। तो दिखने में डिफिकल्ट लगेगा पर सॉल्व करते वक्त बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो फिर पहले हम क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, एक साथ पूरा नहीं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो x² है ना, x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x³ आए? तो देखो पहले तो हमें यहाँ पे x⁵ चाहिए, और हमारे पास क्या है? x² है, तो सिर्फ एक ही x कम पड़ रहा है, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा? ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? 5 1 ज़ा 5, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5x। ठीक है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और ये जो आया ये हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, राइट। अब क्या करेंगे? एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब क्या है? हर बार हम यहाँ पे जितने क्वेश्चन किए वो यहीं तक खत्म हो गए। यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा दिया है तो उसको नीचे उतार दो, जैसे हम डिवाइड में करते हैं, राइट। तो ये जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे? नीचे उतारेंगे विथ साइन, साइन के साथ उतारना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² दिया है, x² को वापस वही सेम तरीका जो हमने ऊपर किया था वही सेम नीचे करेंगे।
एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आएगा। क्या? -3x²। देखो वेरिएबल चेक करो, हमें x⁻² चाहिए और हमारे पास x⁻² है, तो x की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास है। बट हमें यहाँ पे 3 चाहिए। यहाँ पे 3 है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या है? 1। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो 1 3 जा कितना आएगा? 3। ठीक है, नंबर भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। प्रॉब्लम क्या है? माइनस का, राइट। अगर देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ही है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन मुझे क्या चाहिए? माइनस। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। तो उससे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, तो ये जो आता है वैल्यू, ये हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और यही सेम नंबर हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। बिकॉज डिवीजन करते वक्त हम लोगों को नीचे सेम नंबर ही चाहिए होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका साइन हम चेंज करेंगे। माइनस का अपोजिट साइन क्या होता है? प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा? 0। हो गया ना सॉल्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोशेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। सेम वही मेथड यूज़ करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा, क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा, वही सेम करना है। पहले ये वेरिएबल लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, देन इसके बाजू में चाहे कितने भी टर्म आ जाए, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 या फिर 4 टर्म आ जाए, वही सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है यहाँ पे, 8p³ - 4p² डिवाइड बाई 2p²। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ये जो फर्स्ट टर्म है वो कहाँ जाएगा? अंदर, और सेकेंड टर्म कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही सेम करेंगे। पहले हम इस टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब 2p² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8p³ आएगा। देखो 8p³, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज 2 4 जा 8, राइट। अब नंबर वाला काम खत्म हो गया। p⁻³ चाहिए हमें, कितना चाहिए? p⁻3, और हमारे पास p² है, मतलब 3p चाहिए और 2p हमारे पास है, तो 1p कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ लिख दो p। ये वाला वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो साइन है उसका हमें अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। इसका साइन क्या है? प्लस। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब इसको नीचे उतारो, -4p², राइट। अब क्या करेंगे? ये जो 2p² है, फिर वही सेम मेथड जो हमने ऊपर किया वही हम नीचे करेंगे। 2p² को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4p² आएगा। देखो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 आएगा, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? p² चाहिए, मतलब 2p चाहिए, और हमारे पास 2p ऑलरेडी है, p² है ना हमारे पास, p² चाहिए, p² है, तो p की ज़रूरत है कि यहाँ पे नहीं है। बट हमें यहाँ पे माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पे देखो प्लस 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 हो जाएगा, पर मुझे माइनस चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस। तो ये जो नंबर है ना वो हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, राइट। सॉरी, ये जो -2 है ये हम ऊपर लिखेंगे, हाँ बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया। और ये नंबर कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है, इसका साइन चेंज करो, प्लस का उल्टा, सॉरी माइनस का उल्टा प्लस। अब इसका न्यू साइन क्या है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। सेम नंबर के नीचे माइनस होगा तो 0। तो क्वोशिएंट कितना आया? 4p - 2, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा वो कहाँ जाएगा? अंदर, और सेकेंड टर्म कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है, अब सेम वही करेंगे कि 2y² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2y³ आए। ठीक है, एक एक नंबर लेके सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको लेके सॉल्व करेंगे, देन इसको, एंड देन इसको। ठीक है, अब देखो आपको 2 यहाँ पे चाहिए और 2 आपके पास है, तो नंबर का प्रॉब्लम खत्म हो गया। y⁻³ आपको चाहिए और आपके पास क्या है? y² है, तो आपको एक ही y कम पड़ रहा है ना, बिकॉज आपको y⁻³ चाहिए और आपके पास y2 है, तो एक y कम पड़ रहा है, तो ये y हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और ये सेम नंबर हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, राइट। उसके बाद क्या होगा? इसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेंगे। इसका साइन क्या है? प्लस। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब क्या करेंगे? इसको नीचे उतारो, सारा टर्म नीचे उतार देंगे हम।
ठीक है, अब फिर से वही सेम स्टेप करेंगे, मतलब 2y² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4y² आए। देखो जो हमने ऊपर किया था वही सेम स्टेप नीचे करेंगे। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। देखो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो 2 2 से कितना आ जाएगा 4, राइट। और हमें यहाँ y² चाहिए और हमारे पास y² है, तो y की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, बिकॉज जितना चाहिए उतना हमारे पास है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो ये जो 2 है ना यहाँ पे लिखो, और इसके पास कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो वैसे ही इसके पास भी कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस। ये हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है, साइन चेंज करो, यहाँ पे देखो ये प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0। अब ये वाला टर्म नीचे उतारो, देखो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 2y² है। ये पॉसिबल ही नहीं सॉल्व करना, क्यों पता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 8 का टेबल और मैं यहाँ लिख दूँ आपको 2, तो मुझे बताओ 8 के टेबल में 2 मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। वैसे ही यहाँ पे 2y² है बाहर और आपको उसमें 3 चाहिए। देखो 2y² है और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3, तो आपको y² दिया हुआ है और आपको y चाहिए ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। या तो देखो अगर आपको या तो सेम करना है तो आप सेम कर सकते हो, अगर कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, सेम रहेगा तो भी चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे y² आपके पास है और यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये नहीं चलता। ठीक है, सेम रहेगा तो चलेगा, कम रहेगा तो चलेगा, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा दिखा तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोशेंट और ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे और सेकेंड टर्म कहाँ लिखेंगे, बाहर। 7x³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21x⁴ आएगा। देखो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे हमें कितना चाहिए x⁴ चाहिए और हमारे पास x³ दिया हुआ है, तो कितना कम पड़ रहा है x, सिर्फ एक x कम पड़ रहा है, राइट। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला वैल्यू कहाँ लिखते हैं ऊपर और ये कहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है इसका जो साइन प्लस है इसका अपोजिट साइन लिखेंगे। अपोजिट मतलब प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सिमिलर नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब ये सारा टर्म हम लोग कहाँ उतारेंगे, नीचे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, देखो सेम वही काम करेंगे। 7x³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -14x² आए। तो देखो पहले तो आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 से कितना हो जाएगा 14, आपको माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पर आप मुझे एक बात बताओ, अभी इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे y² है या फिर x² है और आपको x² चाहिए तो ठीक है वो पॉसिबल है, बराबर, वो भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे y3 है और आपको यहाँ पे y5 चाहिए, तो आपको जितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है आपको y2, तो आप यहाँ y2 ले लो, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रहे और यहाँ पे कम रहे, वो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो अगर जब वो कंडीशन आती है, देखो यहाँ पे आपको x⁴ दिया हुआ है और आपको x² चाहिए, तो आप कम कर सकते हो क्या, नहीं, तो वहाँ पे आप कम नहीं कर सकते हो। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने आपको क्या बोला था, वहीं पे सम क्या हो जाएगा स्टॉप, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोशेंट और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये हम पूरा टर्म कहाँ लिखेंगे अंदर और ये जो सेकेंड टर्म कहाँ लिखेंगे बाहर। ओके, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले 2x² है, 2x² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 6x⁵ चाहिए। देखो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से कितना होता है 6 होता है, राइट। x⁵ आपको चाहिए और आपके पास कितना है x² है, तो कितना कम पड़ रहा है आपको x⁵, बराबर ना, आपको 5 चाहिए और आपके पास 2 ऑलरेडी है, तो कम कितना पड़ रहा है x⁵। तो ये जो कहाँ लिखते हैं हम लोग ऊपर और ये टर्म कहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा 0। बाकी सारा टर्म हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। अब सारा टर्म क्या करेंगे, नीचे उतारो, फिर से वही सेम स्टेप करेंगे। 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x⁴ आएगा।
कितना -4x⁴। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। ऑब्वियसली 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी कितना आएगा 4, राइट। और हमें यह माइनस चाहिए तो यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस। x⁴ हमें चाहिए और हमारे पास x² है। तो देखो x⁴ चाहिए और x² है तो कितना कम पड़ रहा है 2 मतलब x2 कम पड़ रहा है। तो ये लिख देंगे हम ऊपर और ये जो नंबर है वो कहाँ पे आ जाएगा नीचे, राइट। अब साइन चेंज करो, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब वापस से क्या करेंगे, बाकी टर्म नीचे उतारेंगे, अगेन वही सेम स्टेप करेंगे। 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x³ आएगा। देखो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, ऑब्वियसली 4 से, 2 4 = 8 और हमें यहाँ पे x⁴ चाहिए, x⁴ चाहिए और हमारे पास x² दिया हुआ है तो 2x निकाल दो तो एक ही x कम पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x, ये कहाँ लिखेंगे ऊपर और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस और ये टर्म कहाँ लिखेंगे नीचे, ठीक है। साइन अपोजिट देखो, इसका क्या है प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0। अब ये क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म नीचे उतारो। अब इस लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² मिलेगा। देखो 2 हमें चाहिए और हमारे पास 2 है तो नंबर तो हो गया, काम ख़त्म। x² हमें चाहिए और x² हमारे पास है तो जो चाहिए हमारे पास वो है ना, तो हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2x² मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो जाएगा 2x² ही होगा ना। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू द सेम नंबर। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये नंबर यहाँ पे लिख दो और ये जो 1 है वो कहाँ पे आएगा ऊपर, इसके पास क्या आएगा प्लस का साइन, ठीक है। देखो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा कोशेंट और ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ओके, लेंथी था पर बहुत ईजी था, है ना। ओके तो हम सॉल्व करने वाले इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो भी बहुत इजी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। देखो 5m³ है, यहाँ पे लिख दो 5m³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25m⁴ आएगा। कितना 25m⁴। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 5 से कितना होता है 25 और m⁴ हमें चाहिए और m³ दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी हमारे पास m³ है तो कितना m कम पड़ रहा है 1m। तो ये हम कहाँ लिखते हैं ऊपर, राइट। और ये कहाँ लिखते हैं हम लोग 25m⁴ कहाँ लिखेंगे नीचे। देखो प्लस का अपोजिट साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आंसर 0। अब बाकी सारे टर्म हम क्या करेंगे नीचे उतार देंगे, राइट। अब नेक्स्ट टर्म के लिए सॉल्व करेंगे। ये 5m³ है, 5m³ को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए -15m³। देखो पहले तो हमें ध्यान दो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 3 = 15 और m⁴ हमें चाहिए और हमारे पास m⁴ है तो m की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे नहीं। लेकिन देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस। ये कहाँ लिखेंगे हम लोग ऊपर और ये कहाँ लिखेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। इतना तो आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि कौन सा टर्म कहाँ लिखा जाएगा। अब इसका साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, अब इसका नया साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, सेम टर्म के पीछे माइनस होगा तो 0। बाकी सारे टर्म क्या करेंगे नीचे उतारो। अब यहाँ ध्यान दो, अब मुझे बताओ 5m³ है, 5m³ को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10m आएगा। देखो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 से कितना हो जाएगा 10। पर अभी हमने अब इसके पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए राइट, जिसमें हमने क्या सीखा था कि अगर सेम सेम चाहिए, मतलब यहाँ पे m⁴ है यहाँ भी m⁴ है, चलेगा, ठीक है। सेम सेम रहेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन ये टर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि m⁵ है और मुझे यहाँ पे m चाहिए, तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो वही देखो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, हमारे पास m⁵ है, मतलब हमारे पास 3m है और हमें 1m चाहिए,
तो हम यहाँ पे कम कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशेंट और ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।